हेलो फ्रेंड्स, आरएसएसबी द्वारा हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी की गई है निजी सहायक ग्रेड 2 की। कुल इसमें 474 पद है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 29 फरवरी से 29 मार्च तक ओपन रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एसएसओ पोर्टल पे जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिसने करा लिया है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी, और जिसने ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड, सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे मूल प्रमाण पत्र, 10वीं बोर्ड की मार्कशीट डिजी लॉकर से जोड़ने का विकल्प भी उसमें दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, हर वैकेंसी में होता है। आइए अब हम सीधे चलते हैं एलिजिबिलिटी पे। इसमें आपको आयु सीमा रखी गई है 18 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 40 वर्ष, और श्रेणी अनुसार आपको छूट दे दी जाएगी उम्र में। पिछली बार 2021 में आई थी ये वैकेंसी। एक बार हम एग्जामिनेशन पैटर्न चेक कर लेते हैं इसका। 2 चरणों में ये परीक्षा होगी। प्रथम चरण में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा सामान्य ज्ञान दैनिक विज्ञान का, 3 घंटे का होगा ये, और 50 अंक का ये हो गया। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान 50 अंक का। इसके बाद दूसरा प्रश्न पेपर है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का, 3 घंटे का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद द्वितीय चरण में आपको अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षण या हिंदी आशुलिपिक परीक्षण दोनों में से किसी एक का चयन करना होगा, और इसकी अवधि इंग्लिश में 10 मिनट की रहेगी। 60 मिनट आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए दिया जाएगा और 100 अंक का ये होगा। हिंदी में आपको 70 मिनट दिए जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन के। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि चरण 1 में आपको मिनिमम 40% अंक प्राप्त करने होंगे चरण 2 में प्रवेश दिए जाने के लिए। और एक नया लाइन जो कि ऐड की गई है, पिछले नोटिफिकेशन में ये ऐड नहीं थी, वो ये है कि द्वितीय चरण में मतलब स्टेनोग्राफी टेस्ट में अगर आपकी अशुद्धियाँ 20% से अधिक होती है तो आप सीधे तौर पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पिछली बार ये नहीं था, इसलिए कई सारे बच्चे जिनकी 50% तक अशुद्धियाँ थी उन तक का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अभी ये एक नई लाइन ऐड कर दी गई है इस नोटिफिकेशन में। यही एक नई लाइन है, यही एक नया नियम है जो कि इस बार लागू किया गया है। और ये OMR बेस्ड होगा। 5 विकल्प होंगे, इसमें से एक विकल्प चुनना ही पड़ेगा आपको। अगर कोई आंसर आपने नहीं दिया है क्वेश्चन का तो ई ऑप्शन पे आपको सर्किल करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो नेगेटिव में माना जाएगा। और इसमें ऐसा दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे अगर ई विकल्प का भी चुनाव नहीं किया गया है। मतलब आपको कोई प्रश्न आता नहीं है और आपने ई ऑप्शन पे मार्क नहीं किया है तो उसके 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। और एक बात और मैं बता दूं, इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक सबसे बड़ी बात है इस पेपर की। और जो पांचवा जो ई ऑप्शन है, इसके लिए एक और बात की गई है। अगर आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में आपने टिक नहीं किया है ई ऑप्शन तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सीधे तौर पे। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। इसमें दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस का ये सिलेबस रहा है, देख लीजिए आप। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, पिछली बार की तरह इस बार भी कोई बदलाव नहीं है सिलेबस में, सिलेबस वही है। प्रथम जो चरण में जो सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है कि 75 क्वेश्चन के होंगे ये दोनों। मैक्सिमम मार्क्स 100 है, 150 क्वेश्चन टोटल। आप देख सकते हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग लिखा गया है। इसके बाद पेपर 2
जनरल हिंदी इंग्लिश का ये सिलेबस है। 75 क्वेश्चन होंगे हिंदी इंग्लिश के, 150 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें भी, और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। आप आवेदन कर सकते हैं जल्द से जल्द।